फर्स्ट यानी सप्लीमेंट्री के कुछ वर्ड मीनिंग्स पढ़ाने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। तो हमारी फर्स्ट वर्ड मीनिंग है कॉशनरी यानी वार्निंग। जब आप किसी चीज़ को सावधान करते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं वार्निंग देना। नेक्स्ट हमारे पास ग्रोव यानी गार्डन, जहाँ पे बहुत सारे फूल उगते हैं, पेड़ पौधे, उसको हम लोग गार्डन या बगीचा भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्रॉन्ग्स यानी इसका मतलब होता है क्राउड। जब किसी या बहुत ज़्यादा भीड़ होती है किसी जगह पे, उसको हम लोग थ्रॉन्ग्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लीज, इसका मतलब होता है टू रिक्वेस्ट यानी याचना करना, निवेदन करना। नेक्स्ट हमारे पास हीडेड, जब आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो तो उसको हम लोग हीडेड भी बोलते हैं यानी ध्यान देना भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इररेसिस्टिबली यानी ग्रेटली अटैच, जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो तो उसको हम लोग इररेसिस्टिबली भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोर्स यानी नॉट स्मूथ, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ स्मूथ होती हैं और कुछ स्मूथ नहीं होती हैं। सो जो मतलब होता नहीं है, बहुत रफ सरफेस होता है अगर किसी चीज़ का, तो उसको हम लोग कोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फेयर्स यानी एंग्री, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा में होते हो तो उसको हम लोग फेयर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास श्रेक भाई क्राई, इसका मतलब होता है चीखना। जब आप रोते समय चीखते हो, चिल्लाते हो, तो उसको हम लोग श्रेक भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिजी यानी इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड, भौचक्का। जब आप किसी चीज़ को देख के बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो, बिल्कुल हैरान हो जाते हो, तो उसको हम लोग डिजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंटली, इसका मतलब होता है अटेंटिवली यानी ध्यान से, बिल्कुल जब आप किसी चीज़ को किसी ध्यान से सुनते हो तो उसको हम लोग इंटेंटली भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेल्ड यानी मॉर्नफुल क्राई, इसका मतलब होता है कि जब आप चीखते हो, चिल्लाते हो, मतलब तेज तेज से रोते हो, तो उसको हम लोग वेल्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेज यानी फुल ऑफ वायलेंट एंगर, जब गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कंट्रोल नहीं होता है, उसको हम लोग रेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेंड यानी बिकेम कर्व्ड, तो इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज़ होती है वो बिल्कुल मुड़ जाती है, घुमावदार होती है, उसको हम लोग बेंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास श्राइन, इसका मतलब होता है एक हॉली प्लेस यानी कोई धार्मिक स्थान, जैसे कि मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, मस्जिद हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि श्राइन मतलब हॉली प्लेस। नेक्स्ट है हमारे पास जॉसल्ड यानी इसका मतलब होता है धक्का देना। जब आप को कोई पीछे से धक्का देता है यानी धक्का देता है, धक्का मुक्का, उसको हम लोग जॉसल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रूटल, इसका मतलब होता है क्रुएल यानी क्रूर, जिसको मतलब दया नहीं होती है, निर्दयी जो होता है, उसको हम लोग क्रुएल भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैम्पल्ड, जिसका मतलब होता है क्रश यानी कुचलना। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रश कर देते हो तो उसको हम लोग ट्रैम्पल्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी सर्जिंग यानी मूव क्विकली, यानी जब हम लोग बहुत तेज़ी से चलते हैं तो उसको हम लोग सर्जिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वाइटिंग यानी मेक काम, तो हम किसी चीज़ को चुप करते हैं या चुप कराते हैं, चुप करना, तो उसको हम लोग क्वाइटिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास परसिस्टिवली यानी मेकिंग रेडी, जब हम किसी चीज़ को मतलब मानते हैं, किसी चीज़ को हाँ कि ये मतलब हुआ है, मानते हैं, तो उसको हम लोग मेकिंग रेडी या परसिस्टिवली भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गॉडी यानी टू ब्राइट यानी भड़कीला, आप देख सकते हो गॉडी टू ब्राइट है, इसका मतलब होता है भड़कीला। नेक्स्ट हमारे पास रिपेल्ड यानी पुश्ड यानी नफरत करना। जब आपसे कोई घृणा करता है, आपसे अच्छे से बात नहीं करता, उसको आप लोग रिपेल्ड भी बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास फार्दर, जिसका मतलब होता है मूव डिस्टेंट इन स्पेस यानी और आगे, जब आप बढ़ जाते हो कहीं पे, फार्दर मूव डिस्टेंट इन स्पेस, उसको हम लोग फार्दर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिसीडिंग यानी मूव बैकवर्ड, यानी जब आप पीछे हटते हो किसी चीज़ की तरफ से कंटिन्यूसली, तो उसको हम लोग रिसीडिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिसकंसोलेट यानी होपलेस, निराश, जब आप किसी चीज़ से बिल्कुल निराश हो जाते हो तो आप इसको डिसकंसोलेट भी बोल सकते हो। अब हमारे पास हैं इसी चैप्टर यानी चैप्टर 1 सप्लीमेंट्री के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो फर्स्ट है हमारा द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट वाज, जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू और बर्फी, यानी जो बच्चा है, जो कि इस चैप्टर में जिस बच्चे की बात रही है, उसकी फेवरेट स्वीट क्या थी, जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू या बर्फी, तो इसकी फेवरेट स्वीट थी वो थी बर्फी। नेक्स्ट है हमारे पास द हु फैशनेटेड द लिटिल चाइल्ड, यानी जो बच्चा था उसको वो किस चीज़ से आकर्षित हो गया, फैशनेटेड मतलब किस चीज़ से आकर्षित हो गया। हमारे पास ऑप्शन है द स्वीट्स, द बलून्स, द फ्लावर्स और द टॉयज, तो इसका राइट आंसर होगा द टॉयज। अब हमारे पास हमारा थर्ड क्वेश्चन है द पीपल वर गोइंग टू द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का जो मेला लगा था, फेस्टिवल लगा था, उस पर लोग कैसे जा रहे थे, ऑन कैमल्स, बाय बुलॉक कार्ट्स, ऑन डंकीज और ऑन द फुट, यानी ऊँट
की सवारी करके, यानी बैलगाड़ी, डंकी, या फिर चल कर जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। इसका हमारा आंसर हो जाएगा बाय बुलेट कार्ट। नेक्स्ट है मेरे पास, फादर ऑफ द चाइल्ड लुक्ड एट हिम रेड आइड क्लोज्ड आइड विद लव विद अफेक्शन। उसके फादर ने उसकी तरफ रेड आई से देखा, बंद आंखों से देखा, मतलब विद लव यानी प्यार से देखा, या अफेक्शन से देखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड आइड। नेक्स्ट हमारे पास, द चाइल्ड वॉज लॉस्ट नियर। चाइल्ड जो बच्चा खोया है वो कहाँ पे खोया है एक्चुअली, मतलब तो आप इसके 4 ऑप्शन है, बलून सेलर, कन्फेक्शनर, टॉय शॉप और द राउंड अबाउट। इसका राइट आंसर हो जाएगा राउंड अबाउट। नेक्स्ट हमारे पास, विच बर्ड डिड द चाइल्ड हेयर क्विंग, यानी द कुकू, द डव, द पिकॉक और द स्पैरो। यानी कौन बच्चे ने कौन से बर्ड को ऐसे मतलब कुकू करते हुए सुना था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा द डव। इसके बाद है हमारा, व्हाट वाज द कलर ऑफ चाइल्ड टर्बन, यानी लड़के ने जो टर्बन वेयर कर रखी थी, बांध रखी थी, उसका कलर क्या था, रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा येलो। नेक्स्ट हमारे पास, देयर वॉज अ डैश इन फुल स्विंग, वेव, राउंड अबाउट, पेपर और गर्ल। सो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा राउंड अबाउट। नेक्स्ट हमारे पास, वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, लगेज, हैंड और नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लेग्स। नेक्स्ट हमारे पास, विच फेस्टिवल इज मेंशन्ड इन द लॉस्ट चाइल्ड, फेस्टिवल ऑफ समर, फेस्टिवल ऑफ मानसून, फेस्टिवल ऑफ विंटर और फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। सो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब इसमें लिखा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, यानी ये जो हमारा चैप्टर है सप्लीमेंट्री का, लॉस्ट चाइल्ड, इसको लिखा किसने है। इसका आंसर है मुल्क राज आनंद, क्योंकि मुल्क राज आनंद ही इस चैप्टर के हमारे ऑथर हैं। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द चाइल्ड गोइंग विद हिज पेरेंट्स, यानी जो बच्चा था वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जा रहा था। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा इन द फेयर, यानी बच्चा मेले में जा रहा था। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट डिड द चाइल्ड वांटेड नियर द फ्लावर सेलर, यानी बच्चा जब जहाँ पे फूल बेचने वाला था वहाँ पे बच्चे को क्या चाहिए था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। नेक्स्ट हमारे पास, हु अट्रैक्टेड द लिटिल चाइल्ड नियर द स्नेक चार्मर, यानी जो स्नेक चार्मर था, मे बी इसका मतलब हो सकता है बीन बजाने वाला। तो उसके पास बच्चे को क्या चाहिए था, तो एक फ्लूट साउंड, यानी फ्लूट साउंड थी जो हमारी होती है ना बांसुरी, उसके बाद बच्चे को अट्रैक्ट कर रही थी, अपनी ओर खींच रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हेल्प द लॉस्ट चाइल्ड, यानी जो बच्चा खो गया था उसकी मदद किसने करी थी। इनका आंसर हो जाएगा अ मैन, यानी एक आदमी था जिसने बच्चे को लिया था और फिर उसकी मदद करी थी। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द चाइल्ड वांटेड आफ्टर बीइंग लॉस्ट, यानी जब बच्चा खो गया था तो उसको क्या चाहिए था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिज मदर एंड फादर, क्योंकि वो लास्ट में सिर्फ यही कह रहा था, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास, पैनिक स्ट्राइकन, सॉरी मतलब मैंने नेक्स्ट बोल दिया। इसका आंसर हो जाएगा पैनिक स्ट्राइकन, मतलब वो घबरा गया था और जब उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिले तो वो बिल्कुल घबरा गया था। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच, यानी इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा पेरेंटल लव। आपको कोई चीज़ चाहे कितनी भी चाहिए हो, पर अगर मतलब इसमें जैसे बच्चा है उसको गार्डन चाहिए थी, टॉयज चाहिए थे, बलून्स चाहिए थे, पर उसके मम्मी पापा उसे नहीं दिला रहे थे। पर जब वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया, यानी उसके मम्मी पापा खो गए, तब उसको सिर्फ उसके मम्मी पापा चाहिए थे। तो इससे हमें पेरेंटल लव की ही सीख मिलती है। अब हमारे पास है इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। तो इसका आंसर हो जाएगा द चाइल्ड सीज टॉयज, बलून्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर ऑन द वे टू द फेयर, ही लैग्स बिहाइंड बिकॉज दीज थिंग फैशनेटेड हिम। यानी बच्चा जब मेले में जा रहा था तो उस रास्ते में खिलौने दिखे, गुब्बारे दिखे और गुलमोहर की माला दिखी, तो वो पीछे इसलिए रुक गया क्योंकि इन सारी चीज़ों ने उसे अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। नेक्स्ट हमारे पास, इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग, व्हाट आर दे, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। यानी बच्चे को मेले में काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी, पर वो मूव ऑन क्यों कर गया बिना किसी आंसर के वेट करते हुए। तो इसमें हमारा आंसर है, ही वांट्स टू बाय मैनी थिंग लाइक टॉय और बलून्स, बर्फी, फ्लावर्स एटसेट्रा, बट ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट बाय देम फॉर हिम। बच्चे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि बलून, खिलौने, बर्फ़ी, फ्लावर्स, गुब्बारे, एंड वो इसलिए मूव ऑन कर जाता है अपने पेरेंट्स के आंसर को जाने बिना, क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स मना करेंगे उसे। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, हाउ हैड हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड।
यानी बच्चे को कब पता चलता है कि वो खो गया है, और उसकी एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी को कैसे डिस्क्राइब करा गया है। सो इसमें लिखा है ही वॉज अट्रैक्टेड बाय मैनी थिंग्स, यानी उसको बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्शन हुई थी। देन इसमें है कि देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन द फेयर, द बॉय ग्लेयर्ड इट, ही वांटेड टू गो, ही रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट्स फॉर मैनी थिंग्स बट फाउंड नो रिप्लाई, ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, ही फाउंड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, he shouted at fear, he was dwelled for separation for his parents, tears rolled down from his eyes। इसका आंसर हमारा सिंपल यही है कि बच्चा चाहता था कि वो मेले के पास एक राउंड अबाउट था, बच्चा वहाँ जाना चाहता था। उसने अपने पेरेंट्स से कई चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट की पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने पीछे देखा तो उसे पता चला कि उसके माता पिता तो उससे खो चुके हैं। तो जब उसे पता चला कि मम्मी पापा खो चुके हैं तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, यानी बच्चे को जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्ट था वो चीज़ें उसे बाद में क्यों नहीं चाहिए थी। तो इसका आंसर है द चाइल्ड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन द थिंग दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, ही हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स ऑन द वे while going to the fair, he was only seeking that calling, I want my mother, I want my father। इसका मतलब है बच्चे को उन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट इसलिए खो गया था क्योंकि उसने अपने माँ बाप को खो दिया था, मतलब उसके माँ बाप उससे रास्ते से खो गए थे। इसलिए मतलब मेले जाते समय उसके माँ बाप उसके साथ रास्ते से खो गए थे। सो वो सिर्फ यही कह रहे थे कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डू यू थिंक्स हैपन इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द लेसन अ मैन टुक द बॉय इन द फेयर, ही हेल्प द बॉय, ही वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट हिज माइंड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, इट इज़ नॉट क्लियर दैट द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स और नॉट। यानी लेसन के हिसाब से बच्चे को एक आदमी ने उठाया था, उसने बच्चे की मदद भी करी थी, वो चाहता था कि बच्चे का दिमाग उसके माता पिता से भटक जाए, पर बच्चे के माता पिता उसे नहीं मिल रहे थे। तो इसमें लास्ट में ये क्लियर नहीं है कि बच्चे को उसके पेरेंट्स मिले या फिर नहीं मिले। नेक्स्ट हमारे पास द व्हाई डिड बॉय लीव लेफ्ट बिहाइंड ऑफ हिज पेरेंट्स या लीव बिहाइंड ऑफ हिज पेरेंट्स। इसका आंसर होगा द बॉय लेफ्ट बिहाइंड ऑफ हिज पेरेंट्स बिकॉज ही वॉज अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट एंड द वर्म अलॉन्ग द फुटपैथ दैट वॉज कमिंग आउट ऑफ देयर होल्स। यानी बच्चा अपने पेरेंट्स से पीछे इसलिए छूट गया था क्योंकि उसको कुछ लिटिल छोटे छोटे इंसेक्ट्स और कुछ वॉर्म्स फुटपैथ पे नजर आ रहे थे जो कि अपने होल्स से बाहर आ रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट वाज चाइल्ड फेवरेट स्वीट, व्हाई डिड ही स्टार्ट टू मर्मर। यानी इसका आंसर हो जाएगा बर्फी वॉज हिज फेवरेट स्वीट, ही वांटेड दैट बर्फी सो ही स्टार्टेड मर्मरिंग। मतलब इसमें लिखा है कि बर्फी जो थी वो बच्चे की फेवरेट स्वीट थी, वो उसे बर्फी चाहिए थी इसलिए उसने मरमर करना चालू कर दिया। जब आप किसी चीज़ को बहुत धीरे धीरे बोलते हो तो उसको हम लोग मरमर करना भी बोलते हैं।